मैं ये एंड नोट इंटरफेस है और इसके भी रेफरेंसेस हम साइड करना चाहते हैं तो पहले लाइब्रेरी में यहाँ पर हम आपको शो हमारे पास जो सोशल इलेक्ट्रॉनिक है उसके जो मोस्ट कॉमन यूज सोर्स है वो सर्च इंजन के अंदर हमारे पास गूगल स्कॉलर में हम जब भी कोई चीज़ जो है वो डाल के सर्च करते हैं तो बाय डिफॉल्ट गूगल मेथड के और मेथड को यूज करता है यानी कि प्लस साइड को यूज करता है यानी कि उसका डिफरेंस करके अगर आपने यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा तो इमोशनल या इंटेलिजेंस इक्वल ये दोनों वर्ड जो भी आएगा वो उससे रिलेटेड आर्टिकल को आपको सर्च कर देगा। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन ला देंगे तो वो जहाँ जिस आर्टिकल में इमोशनल एंड इंटेलिजेंस का जिक्र होगा सिर्फ वही आर्टिकल ढूंढेगा और अगर आप इसमें इमोशनल और इंटेलिजेंस के यानी नेगेटिव का साइन डालेगा तो वो सिर्फ इमोशनल वाले आर्टिकल ढूंढेगा नॉट इंटेलिजेंस। तो ये सिंपल और बेसिक आपके पास प्रैक्टिस है जब आप इसको सर्च करते हैं तो जब आप ये सर्च करते हैं तो इसमें आपके पास साइट की ऑप्शन है तो साइट के अंदर जो है वो आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे और ये अगर आप नीचे इसके देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके पास बिब्लियोटेक्स जो है .nviv फॉर्मेट के अंदर फाइल आ जाएगी .env फॉर्मेट पर फाइल आ जाएगी इसका रेफरेंस करके जो है वो आपके पास फाइल आ जाएगी। एंड नोट के अंदर ये सलाहियत है कि वो हर फाइल को जो है वो रीड कर सकता है। अभी बेसिकली मैं जो है ये सिंपली एंड नोट की फाइल को जो है वो डाउनलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये एंड नोट के पास एक फाइल जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसको क्लिक करने पर ये एंड नोट लाइब्रेरी के अंदर स्टोर हो जाएगी और आपके पास शो भी होगी। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ही ये जो फाइल है वो शो हो जाएगी और आप इसको जो है वो यहाँ पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम जो है वो बात कर सकते हैं। तो उसके अंदर अगर हम कोई जो है वो बात लिख रहे हैं और हम उसको यहाँ पर हमने कहा कि ये वाली बात है हमने परसीव किया है स्पेसिफिक रेफरेंस से तो हम क्या करेंगे कि जब आप एंड नोट इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास वर्ड के अंदर ये एंड नोट की एक टैब जो है वो निकाल होगा। तो इसमें ये जो सबसे लेफ्ट साइड पर अपर कॉलम के अंदर आपकी ये इंसर्ट साइटेशन की ऑप्शन नजर आ रही है उसको इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन करेंगे जैसे कि हमने उसको वहाँ पर एंड नोट लाइब्रेरी सेलेक्ट किया और इंसर्ट साइटेशन करेंगे तो वो वाली जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर जो है एंड नोट की इंडेक्स ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपके पास जो एंड में जो आपको मिलाती होती है वो भी आपके पास आ जाएगी। तो अब जो भी आप इसमें साइटेशन नेक्स्ट करते जाएंगे क्योंकि हम ये हार्वर्ड स्टाइल के अंदर ये साइटेशन करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास एंड पर ये जो है वो आपके पास रेफरेंस आते जाएगी। अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर तो आपने यहाँ पर इसको देखना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं या कंट्रोल एंटर दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर आपके पास जो रेफरेंस की होमोग्राफी है वो आपके पास तो आपके पास एक तरीके का ये है सर्च यहाँ से सर्च करें और उसको यहाँ पर साइड कर लेंगे हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस होते जैसे कि आपके पास जो है वो मेल साइज में फॉर्मेट होता है तो फॉर्मेट के अंदर अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास इस साइट की ऑप्शन आ गई आप यहाँ से भी इस आर्टिकल को जो है वो साइड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे बेसिकली आप इसको यहाँ साइड कर आएगा तो ये आपने इसके अंदर बिब्लियोग्राफी टेक्स्ट के ये आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया और ये जो फाइल है वो आपका बिब्लियोग्राफी टेक्स्ट फॉर्मेट की आपके पास फाइल आ गई। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होगी तो आप इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये रेफरेंस टेक्स्ट की फाइल है तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी एंड नोट के अंदर और आप इसको इसी तरह से हाईलाइट करेंगे और अब आपने कहा कि जी अगर जैसे आपने इस आर्टिकल से परसीव किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंट रोल ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस
और आप इसको आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो बात है वो मैंने रिसीव की है दूसरे रेफरेंस से, तो आप जो है वो इसको हाईलाइट करेंगे और वर्ड के अंदर जाकर जो है वो आप इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके कीवर्ड जो है वो आपको कीबोर्ड नजर आ रहा है तो उसके अंदर आप ये देखें ऑल्ट का बटन दबाएंगे और आप 2 का बटन जब प्रेस करेंगे तो आपके पास ये शॉर्ट की है इसको साइड करने की, तो मैंने ऑल्ट और 2 का बटन बेसिकली प्रेस किया था, तो ऑल्ट 2 करेंगे तो आपके पास भी एक शॉर्ट की है साइटेशन को यहाँ पर इंपोर्ट है। तो ये आपके पास जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए रेफरेंस जो है वो आना शुरू होते हैं। इसी तरह से अगर आप पाक मैग्नेट या डिफरेंट आपके पास इस तरह से आपके पास जो है वो डेटाबेसेस है, आप वहाँ से किसी चीज़ को साइट करना चाह रहे हैं तो आप ये देखें यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है डाउनलोड साइटेशन मैनेजर, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये आपके पास जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो मैंने इसको एंड नोट कर दिया, तो एंड नोट जो फॉर्मेट भी कर सकते हैं और रेफरेंस जो फॉर्मेट है देखें RIS फाइल वो भी आपके पास है, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों टाइप को आप सिंपली ओपन करेंगे तो एंड नोट में ओपन हो जाएगी। और जैसे कि आप ये कि इसको अगर आपने एंड नोट में सेट कर लिया है तो सिंपली ऑल्ट 2 का आप जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि there is correlation between academic performance and emotional intelligence, और ये जो बात है मैंने सीखी थर्ड से, तो मैंने वही आपको जो एक बताया कि शॉर्ट की है आपके पास क्या ऑल्ट की दबाए और 2 दबाए तो सिलेक्टेड जो साइटेशन जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा होगा वहाँ पर आपके पास ये आ जाएगी। तो एक तरीकेकार तो ये है कि आप इसको वर्ड फाइल के अंदर जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी रेफरेंस जो है लेट्स सपोज ये चुकाई एट ऑल वाला जो रेफरेंस है वो मैंने दोबारा से कहीं पर साइड करना है क्योंकि जो है वो मैंने फिर इससे ही कुछ चीज़ जो है वो रिपीटेडली लिखी है। तो अगर मैंने दोबारा साइड करना तो अब मैं जो है वो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि मैं गूगल स्कॉलर पे जाकर इसको सर्च करूँ और साइड करूँ। तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट साइटेशन में जाएं। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये जो मैंने जो सर्च करनी है आपके पास जो फाइल जो आपने सर्च करनी है वो क्या है चुटाई की है और 2022 का है और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उसका इधर आ रहा है। तो मैंने चुटाई सिंपली यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, और फाइंड करूंगा तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ गई कि ये आपके पास ये जो है वो तो आपने ये देखा कि ये जो है वो बाय नेम भी मैं कर सकता हूँ और बाय ये जो आपके पास ये इसका जो टाइटल है बाय टाइटल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता लगा कि ये चुकाई 2022 इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए एकेडमिक परफॉर्मेंस को दोबारा से साइड करना है। तो मैं बेसिकली इसको हाईलाइट करूंगा और जहाँ पर मैंने इसको साइड करता था वहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, मैंने इंसर्ट किया कि ऑटोमेटिकली ये देखिए कि आपके पास दोबारा से यही रेफरेंस जो है वो साइट हो गया। तो अगर आपने एक ही टेक्स्ट के अंदर बार बार इस चीज़ को साइट करना तो आप उसको इंटरनेट से जाकर साइट में करेंगे क्योंकि आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट साइटेशन के अंदर जाकर जो है उसको सर्च करेंगे और यहाँ पर इनपुट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीकेकार है आपके पास इसको साइट करने का। इसके अलावा अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह को जो है वो यहाँ पर साइट करना हो और मैं कोई एनाटॉमिकल पिक्चर है या आपके पास शो करना चाह रहे हैं तो वो मैं क्या करूँगा कि वो मैं सिंपल यहाँ पे पिक्चर जो है वो कॉपी करूँगा और उसको मैंने वहाँ पर जब उसको साइट करना होगा आपके पास एंड नोट के अंदर ये रेफरेंस के अंदर जाकर न्यू रेफरेंस का आपके पास
जो है वो ऑप्शन। तो मैंने सिंपली न्यू रेफरेंस को दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और अब आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास जो पिक्चर है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन है आप इसको आप साइट करना चाह रहे हैं, वो जो है वो कौन सा पैटर्न है, वो इंसाइक्लोपीडिया है, वो जो है वो जर्नल आर्टिकल है, या वो वेब पेज है। क्योंकि मेरे पास वेब पेज है तो मैं सिंपली इसको वेब पेज में कन्वर्ट करूँगा। और मैंने कहा कि जो मेरे पास जो पिक्चर आई है उसको मैं मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको लाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको साइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा कि जी डोमेन मोशन, ठीक है, और मैं अब इसको साइड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कार्ड क्या होगा, तो मैं यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे ये पता लगा कि स्पॉट विलियम्स है जिसको मैं 23 के अंदर जो है वो बात, तो ये मैंने वेब पेज कर दिया इसको एंड नोट के अंदर, और ऑथर का मैंने नाम लिख दिया विलियम स्कॉट, ये विलियम स्कॉट मैंने लिख दिया, और ये 2023 में उसने ये बात की थी, और इसकी बात का जो टाइटल था, जो ये इसकी जो इंफॉर्मेशन थी उसका टाइटल ये था। सीरीज एडिटर वगैरह जो है अगर वो हमारे पास नहीं है, सीरीज टाइटल नहीं है, प्लेस पब्लिश हमारे पास ये ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन लिख लेंगे, ऑनलाइन पब्लिशर जो है वो आपका लिंक्डइन आ जाएगा। एक्सेस ये हमने कब एक्सेस किया, तो मैंने 2023 के अंदर एक्सेस किया, और एक्सेस डेट जो है वो आज की डेट बता रहा था, दैट इज अक्टूबर, ठीक है, मैंने अक्टूबर 15 इसको बता दी, और उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बताना चाह रहा हूँ, कोई बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो क्योंकि हमने वेब पेज से किया तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यूआरएल, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी कर लूँगा और इसमें जाकर पेस्ट कर, ठीक है। तो जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी, और उसके बाद मैंने इसको विंडो को क्लोज कर दिया। तो ये मेरे सबसे पीछे का मैं इसको सेव कर दिया, मैंने इसको यस कर दिया, तो ये मेरे पास करते बनकर आ गया। अब ये जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जो है इसको और टू करूँगा सिंपली, तो ये आपके पास ये रेफरेंस बनकर आ गया। और अगर आप इसके ऊपर रेफरेंस के ऊपर रखेंगे तो ये लिखे कैरेक्टर कंट्रोल और क्लिक करें, कंट्रोल और क्लिक किया, ये मुझे रेफरेंस पे ले गया कि विलियम एस 2023 जो है ये बात की मैंने इसको एक्सेस किया था अक्टूबर 15 को, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सेस डेट आपने जरूर लिखी होती है, ताकि अगर कोई इसमें अपडेट हो जाए वेबसाइट के अंदर तो आप बता सकते कि लास्ट में मैंने इस डेट पे। उसके अलावा आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको सोर्स आउट करने का एक और तरीका ये है कि आप सिंपली जो भी आपका आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ आपके पास सेव कर दें, ठीक है। तो जब आप उसको पीडीएफ को सेव कर लेते हैं, जैसे कि ये आपके पास जो है वो पीडीएफ की यहाँ पे सोर्सेज आ, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यही पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये वाली जो पीडीएफ है मैंने डाउनलोड कर ली, वैसे मैं इसको साइड किया या इस तरह की डिफरेंट मैंने पीडीएफ जो है वो मैंने डाउनलोड कर ली, तो उसको अगर आप यहाँ पर एंड्रॉइड में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसका सुविधा है कि आप फाइल में जाएंगे और ये इंपोर्ट आ, ठीक है। तो इंपोर्ट में जाके आप अगर एक फाइल है तो फाइल करते हैं, और अगर फोल्डर है तो आप उसमें फोल्डर कर देंगे। तो मेरे पास ये डेस्कटॉप पे तो मैंने जो है वो फोल्डर बना के रखा हुआ है इसका, तो उसमें दो आर्टिकल जो है मेरे पास दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इन दोनों आर्टिकल को यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूंगा और फोल्डर करूँगा, फोल्डर करने से फोल्डर कर दिया, फाइल कर दिया, उसमें फोल्डर ऑप्शन आपके पास आ गई पीडीएफ की, ठीक है। और आपने इसको चूज कर लेना है कि ये कौन सा फोल्डर है, तो ये डेस्कटॉप के मेरे पास ऑप्शन मैंने ओके कर दिया, और उसके बाद इतना कुछ है इसका कर दिया। तो डुप्लीकेट में डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ तो ये कर दूंगा, और डुप्लीकेट भी जाना चाह रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, मैंने कहा इसको और कर दे दूँ, तो
दिया। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये अपना प्रोसेस कर रहा होता है। तो इसके अंदर आपके पास फाइल रहेंगे वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये एक फाइल ओपन करता हूँ, तो ये पीडीएफ के अंदर जो है वो मेरे पास एटेस्टेशन है, रिसर्च फील्ड से जो आर्टिकल है ये पीडीएफ में फाइल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो उसके अंदर एंड में आप देखें तो हमें बोर्ड के ऊपर लगाना तो बोर्ड क्या है। तो ये जैसे ही ये इसको ये बोर्ड से देखिए, तो अगर आप ये देखें तो ये देखिए स्टेशन आपके पास ये सारी तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें ताकि हम इसे पढ़ सकें। हम इसकी पीडीएफ देख लेते हैं कि क्या इसमें सारी इंफॉर्मेशन से मुझे बता दी है। तो ये आपके पास जो है वो ये आर्टिकल ओपन हो गया और उसके अंदर से मुझे आया रिव्यू के फिफ्थ जो है वो उसका वॉल्यूम है, उसका जो इशू नंबर है 47 है और पेज नंबर 1 से लेकर टोटल 20 पेज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर चले जाता हूँ तो उससे बता दें इशू जो है वो आपके पास 5 है, वॉल्यूम 5 है, लेकिन इशू जो है वो आपके पास इसके अंदर वो होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सिंपली एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने किया इशू 47 और पेजेस इसके अंदर टोटल है 20 और स्टार्ट पेज जो है उसका 1 है। इसके अलावा मजीद आप इसमें कुछ चीज़ें लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ISSN नंबर ठीक है, DI नंबर ठीक है उसका, और उसके अलावा आपके पास जो है उसकी PDF की अटैचमेंट भी आप उसको ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको साइट करता हूँ तो आप यहाँ पर इसको हो जाएगा। तो मैंने किया है और ये तो वही ऑल टूर में जो बनाया तो ये आपके पास जो है वो आपका साइट पर आ जाएगा। और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो वो यहाँ पर आपके पास जो है वो चेंजेस होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको ये रेफरेंस साइटेशन लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑन वन क्लिक भी आपके पूरे पैटर्न को जो है वो चेंज कर देगा। तो अगर आप इसको किसी दूसरे रेफरेंस स्टाइल में करना चाह रहे हैं, नंबर स्टाइल है, साइंस है, कोर्स स्टाइल है, तो आप उसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं APA 6 स्टाइल में जो है इसको सिंपली मैं इसको APA 6 में क्लिक करूँगा तो सारी APA 6 स्टाइल के अंदर जो है कन्वर्ट करके तो आप कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करने से